भगवान श्री राम की पूजा की जा रही है। हमारे अतिथिगण भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं और पूजन के बाद श्री राम की तरह से राम के स्वरूप को अपने भीतर मानते हुए, अपने अंतःकरण में मानते हुए ये यहाँ पर हमारे अतिथिगण दहन करेंगे। वो एक प्रतीक के रूप में होंगे। दहन तो भगवान श्री राम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अतिथि एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर दहन करने जा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, जरा अपना कलेजा थाम के रखिए, अपनी धड़कनें थाम के रखिए और ये समय आ गया है जो अपने घरों में देख रहे हैं वो भी जरा ध्यान से देखें। और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें प्रमोद जी, तो रावण बनना तो कहा आसान है। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था, रावण में वासना थी तो संयम भी था, रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना किसी सहमति के पराई स्त्री को स्पर्श न करने का संकल्प भी था। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आखिर तो दम्भ दम्भ है, अहंकार अहंकार है, असत्य असत्य है। ये दुर्गुण जो है वो उन दुर्गुणों से बच नहीं पाए। चाहे उसने अपने नाभि में अमृत ले लिया हो, अमृत का वरदान ले लिया हो, लेकिन अंत तो होना ही था। और यही नियति ने लिखा था, यही विधाता ने लिखा था। और विधाता के रूप में ही इस पृथ्वी पर अवतार बनकर भगवान श्री राम प्रकट हुए और शायद ये रावण का वध करने, रावण का अंत करने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। तो जब आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर मंडराती हैं, बुराइयां हमारे ऊपर इस पृथ्वी पर पूरी तरह हावी होने लग जाती हैं, राक्षसी वृत्तियां इस पृथ्वी पर हावी होने लग जाती हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। और यही अवतार का स्वरूप जो है इस भगवान श्री राम के रूप में आया। राजा दशरथ के घर एक वरदान के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी एक राजा के घर में जन्म लेते हुए भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया। और आज जन्म उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखना। और भारतीय संस्कृति आज करोड़ों वर्षों बाद भी भगवान श्री राम की दी हुई मर्यादा, सनातन संस्कृति जो आज विश्व में सबसे उच्च शिखर पर है। हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसके पूरे जो परिपार्श्व बैकग्राउंड है उसमें पूरी की पूरी भारतीय सनातन संस्कृति है, जो आज सभी देश भारतीय संस्कृति का मान रहे हैं। और विश्व गुरु के रूप में जो सम्मान कभी हमारी धरती को था, कभी इस देश को था, वही सम्मान अब लौट चुका है। विश्व गुरु के रूप में सम्मान हालांकि कभी गया नहीं था, धुंधला जरूर हुआ था, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। एक बार फिर भारत की संस्कृति की प्रति लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। हमारी भारतीय सनातन, वो भी कृपया सावधानी पूर्वक खड़े रहें। जो व्यवस्थाओं में खड़े हैं वो भी कृपया ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। अपना भी ध्यान रखिए और व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखिए। प्लीज जब ये दहन हो तो पुतलों की तरफ आप नहीं दौड़े, अपने अपने स्थान पर खड़े हो और अपने बच्चों का भी ध्यान रख लें। अपने साथ जो परिजन हैं उनका भी ध्यान रखें। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों का भी ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम कभी कभी जो देखिए हनुमान जी गए गदा लेकर, हनुमान जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान श्री राम का। हनुमान जी जो 1,00,000 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर शायद इसी दिन के लिए उन्होंने विशेष रूप से जन्म लिया था। और आज भी इस पृथ्वी पर जो 8 लोग जीवित हैं, जिन्हें जीवित रहने का वरदान मिला है, उनमें सबसे प्रथम हनुमान जी हैं।
हनुमान जी आज भी जीवित हैं और कई बार लोगों को दिखाई देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कभी कैलाश पर्वत के जाते हुए यात्रियों को दिखाई देते हैं और यही इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। और जहाँ भी जरा सा भी संकट आए, हनुमान जी को आप याद करिए, हनुमान जी आपके समक्ष स्वयं आ जाते हैं। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। चाहे कैसा भी संकट हो, हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। और भगवान शिव ने रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी के अवतार के रूप में हनुमान जी को प्रकट किया और स्वयं जो खुद भगवान शिव राम की आराधना करते थे और भगवान राम शिव की आराधना करते थे, दोनों एक दूसरे के आराध्य थे। तो देखिए कितनी बड़ी इस सृष्टि की ये घटना है जिसे आज इस कार्यक्रम से मैंने समय के रूप में बात करके आपको जानकारी प्रदान की थी। और हर वक्त, हर साल, हर समय ये कहानी और अब ये घड़ी आने वाले हैं बिल्कुल। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सभी लोग सांस थामे प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी का, उस 2 मिनट मेला का जो कुछ ही समय में प्रारंभ होने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे श्री राम का तीर रावण की नाभि को भेदता हुआ उस अमृत कलश को छलका देगा, जिसकी वजह से रावण के जो प्राण हैं वो निकलने नहीं पाते हैं और वो युद्ध में इतनी दूर से कटा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अखाड़े वाले जो इस समय आर्य विद्या और अन्य अखाड़े हैं वो हमारे